मनुष्य का भाग्य कब लिखा जाता है? श्री कृष्ण कहते हैं कि आयु, कर्म, धन संपत्ति, विद्या और मौत, ये 5 चीजें मनुष्य के भाग्य में उसी समय लिख दी जाती हैं जब वो गर्भ में होता है। बाद में इनमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता। जिसकी जितनी उम्र होती है उससे पहले उसे कोई नहीं मार सकता। भगवद गीता में भाग्य के बारे में क्या लिखा है? गीता में श्री कृष्ण ने बताया है कि मनुष्य का भाग्य किन चीजों से तय होता है। गीता में कहा गया है कि परमात्मा कभी किसी का भाग्य नहीं लिखते हैं। जीवन के हर एक कदम पर हमारी सोच, हमारा व्यवहार और हमारा कर्म ही हमारा भाग्य निर्धारित करते हैं। गीता का संदेश क्या है? गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी मनुष्य भगवद गीता की 18 बातों को अपनाकर अपने जीवन में उतारता है, वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। मनुष्य का भविष्य कौन लिखता है? ऐसा कोई भी व्यक्ति विशेष ऊपर आसमान में नहीं है जो हमारा भाग्य लिखने का कार्य करता है, बल्कि हम स्वयं अपने भाग्य के निर्माता हैं। सीधा स्पष्ट सा गणित है कि हम जो भी अच्छे कार्य, सुकर्म या बुरे कार्य, कुकर्म करते हैं, वही हमारा भाग्य बनाते हैं। मनुष्य के अच्छे कर्म क्या है? अच्छे कर्म वो होते हैं जिनको करने के बाद आपको न तो भय लगता है और रात को चैन और आनंद की नींद आती है। मोक्ष प्राप्ति के लिए गीता का कौन सा अध्याय पढ़ना चाहिए? भागवत गीता के पाठ से भी पितृदोष से मुक्ति पाई जा सकती है। गीता का वो ज्ञान जो भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। इस गीता का 7वां अध्याय पितृमुक्ति और मोक्ष से जुड़ा है। हमें कृष्ण से क्या सीखना चाहिए? हमें कृष्ण से क्या सीखना चाहिए? भगवद गीता में भगवान कृष्ण ने कहा कि सब कुछ एक कारण या अच्छे कारण से होता है। जीवन में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है और उसके पीछे हमेशा एक कारण या कारण होता है। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि हम सभी एक निर्माता, ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर सर्वोच्च शक्ति है और यह संसार उसके द्वारा शासित है। गीता का मूल उपदेश क्या है? गीता का उपदेश है कि हर व्यक्ति को कर्म में विश्वास करना चाहिए, क्योंकि ये जगत ही कर्मलोक है। कर्म आपके हाथ में है, परिणाम नहीं। इसलिए कर्म पर ध्यान लगाएं। कर्म के अनुरूप परिणाम तय है। गीता की 18 बातें कौन सी है? मनुष्य इंद्रियों के अधीन है, इसलिए उसके जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं। मनुष्य के अंदर धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस प्रकार शरीर से वस्त्र मैल होने पर बदलते हैं, ठीक उसी प्रकार मन में यानी हृदय में मैले होने से उसे निकाल देना चाहिए। मनुष्य का भाग्य कैसे बनता है? मनुष्य का भाग्य परिश्रम करने से बनता है। गद्यांश के अनुसार परिश्रम करने से ही मनुष्य का भाग्य बनाता है। उदाहरण के लिए कवि कालिदास, एडिसन, अब्राहम लिंकन आदि को देख सकते हैं, जिन्होंने अपनी परिश्रम से भाग्य का निर्माण किया है। अच्छे कर्मों का फल कब मिलता है? जो कर्म ज्यादा होते हैं उसे बाद में, तथा जो कम होते हैं उसे पहले भोगने को मिलता है। वैसे इसका कोई एक ही पैमाना ना होकर परिस्थिति तथा दैवी कृपा से निर्धारण होते देखा या सुना गया है। यदि अच्छे कर्म ज्यादा हैं, तो बुरे कर्मों का फल इसी जन्म में तथा अच्छे का फल अगले जन्म में या इसी जन्म के बाद के दिनों में भोगने को मिलता है।